हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल निशु होप में। आज हम सीखेंगे सलवार बनाना। जो मेरे पास कपड़ा है ये कितना है मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ। देखिए मेरे पास ये 1 मीटर हो गया और अब ये 2 मीटर है। तो ये मेरा जो कपड़ा है 2 मीटर के करीब है। देखिए 2 मीटर से इतना सा ऊपर हो रहा है। इसी में मैं आपको सलवार बनाना सिखाऊंगी जो सिंपल सलवार बन जाएगी। लेकिन 2.5 मीटर में अगर आप फुल पटियाला जो पटियाला सलवार बनाती हैं जो बोलते हैं, तो हमारी 2.5 मीटर में पटियाला सलवार कभी भी नहीं बनती। ये है कि अगर कपड़ा हमारी विड्थ ज़्यादा हो तो हम उसमें थोड़ी सी चुन्नट ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमारी पटियाला सलवार नहीं बनती। उसके लिए हमें 4 मीटर कपड़ा या 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। तो चलिए हम 2 मीटर में एक सलवार किस तरह से बनाई जाती है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, सिंपल सलवार चल रही है, वही हम आज स्टिच करेंगे। तो देखिए इसके पहले कपड़े की सीधे उल्टे पे हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेंगे क्योंकि एक जैसा कपड़ा दिखता है। तो आपने यहाँ इसके किनारे से देख के ध्यान से इसकी रफ पे साइड पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करके हम इसको जो हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से करेंगे, कपड़े को फोल्ड करते हुए कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है क्योंकि हमारे पास ये कपड़ा कम है तो इसकी कटिंग अलग स्टाइल से होगी। सलवार की कटिंग बहुत तरीक़ों से होती है, धीरे धीरे सभी कटिंग हमको बताऊंगी। मैंने पहले भी सलवार की कटिंग की वीडियो बताई है, किस तरह से मेज़रमेंट लिया जाता है और किस तरह से उसकी कटिंग की जाती है। मैंने आपको पेपर में बहुत अच्छे से समझाया है, आप चाहे तो वो जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस तरह से सारा कपड़ा अपना फोल्ड कर लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने अपना कपड़ा फोल्ड कर लिया है और उसके सिलवट्टे जितने भी हैं उन्हें निकाल दें, नहीं तो आपकी सलवार जो कटिंग करेंगे वो परफेक्ट तरीके से नहीं होगी, बाद में आपको स्टिच करने में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके पोंचा जो घूमता है वो क्यों घूमता है। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से कपड़ा फोल्ड किया तो देखिए यहाँ पे मेरा कपड़े में कान आ गई है। लेकिन इसको कान को निकालने के लिए इस तरह से आपको कपड़ा कभी भी फोल्ड करके सही तरीके से नहीं करना। आपकी जो कान होती है उसको आप बाहर निकालेंगे ताकि वो आपके जो आप स्टिच करने के बाद पहनते हैं पोंचा घूमता है, फिर वो पोंचा नहीं घूमेगा अगर आपने कान बाहर निकाल दी। तो अगर आपने इसे कान के समेत ही अपनी सलवार की कटिंग करके उसको स्टिच कर लिया तो आपका पोंचा फिर घूमेगा। तो इसलिए इस कान को आपको बाहर निकालना है। ये चाहे आप शर्ट की कटिंग करें तो भी आप ऐसा करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने पट का निशान लगा लिया जितना लगाना है। यहाँ पे मैंने कुंदों का निशान लगाया, सॉरी ये कुंदे मेरे सलवार के मेज़रमेंट के जितने आपके हैं वो उतने रख लेंगे और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है। आधा इंच नीचे पोंचे बनाने में आ जाएगा और आधा इंच ऊपर जब आप बेल्ट जॉइन करेंगे तब आएगा। तो आपको इस तरह से कुंदे रखने हैं। यहाँ पे आपके 2 कुंदे निकल गए। अब आप देखेंगे आगे कि आगे की वहाँ से आपको दूसरा कुंदे के लिए कितना कपड़ा बचता है। देखिए ये सलवार का मेज़रमेंट देखना है कि कम कपड़े में आपकी सलवार किस तरह से बनेगी। तो ये आपको पहले एस्टिमेट लगा लेना है अपनी सलवार के, इस तरह से फोल्ड करके कितने आपके क्या पट में आपका सही तरीके से निकल रहा है। अगर आपके 2 मीटर में सलवार बन रही है, जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो नॉर्मल मीडियम साइज़ वालों की सलवार आराम से बन जाती है। तो मेरी यहाँ पे सलवार बन रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी यहाँ पे मैं रखने लगी हूँ, कुंदे रख रही हूँ। और आपके पट जो है ये किस तरह से मेज़र कितनी पट रखनी है, कितने कुंदे रखने हैं और कितनी आपको बेल्ट रखनी है, ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। अगर किसी को नहीं आता ये मेज़रमेंट किस तरह से लिया तो आप वो मेरी वीडियो देखें और फिर आप ये वाली वीडियो देखें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके वो वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको सलवार का मेज़रमेंट किस तरीके से लेना है और उसकी कटिंग भी किस तरीके से की जाती है बहुत अच्छे से मैंने आपको वहाँ पे समझाया। तो मैंने उस साइड अपने लेंथ का मार्किंग की थी और यहाँ पे मैंने अपने आसन की मार्किंग कर ली है। आप बेशक जितने मीडियम साइज़ की सिल रही हैं या एक्सेल की सिल रही हैं आप 9.5 इंच रखेंगे तो आपकी वो परफेक्ट आसन आएगा। तो पोंछा आपको अपने जितना आपने पट रखा है उसी के, अगर आपने 15 रखा है और आपका पोंचा जितना है आपने उतना ही लेना है। ये पोंचा कितना लिया जाता है और किस तरह से मेज़रमेंट किया है ये भी मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि 2 मीटर में आपको किस तरह से मेज़रमेंट लेके अपनी सलवार की कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे मेरे 2
पट निकल आए हैं। अब 2 पट यहाँ से मेरे निकल गए हैं और इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा, मेरी दूसरी वीडियो देखिए किस तरह से मेज़रमेंट लेना, तब आपको एकदम क्लियर समझ आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है कि पोंचा क्यों घूमा जाता है आपकी सलवार का, आप क्या मिस्टेक करते हो, और 2 मीटर में किस तरह से सिंपल सलवार कटिंग की जाती है। तो देखिए जो मैंने 2 पट काटे थे उसी को मैंने कपड़ा जो हमारा बच गया था उसी में प्लेस किया मैंने, और ऊपर इस तरीके से रखा है। देखिए इस कपड़े में कान बहुत हैं, तो मैं किस तरह से आपकी कटिंग कर रही हूँ आप ये ध्यान से देखिए। अपने कान को निकालते हुए मैं सलवार की कटिंग कर रही हूँ, और जब मेरी ये स्टिच होएगी तो मेरी सलवार में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो आपको भी इसी तरह से कपड़े को एडजस्ट करके सीधा सीधा ही कटिंग करनी है, कभी भी खींच के कपड़े कटिंग नहीं करनी है अपने कपड़ों को। बहुत सारे मार्केट में इस तरह से कपड़े आते हैं जिनमें कान होती है, और वो हम कटिंग कर देते हैं और बाद में सलवार हमारी परफेक्ट नहीं बनती। ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी कटिंग कर दी है। 2-4 कुंदे हमारे निकल जाएंगे यहाँ से। इस तरह से कपड़े में हमारा एडजस्ट किस तरह से किया जाता है वो हमें देखना होता है कि सलवार हमारी किस तरीके से कटिंग की जाती है। तो देखिए मेरे यहाँ पे 4 कुंदे निकल गए हैं। देखिए ये कान वाला कपड़ा था, तो देखिए यहाँ से इतना एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है। अगर मैं इसी को कपड़े को एडजस्ट करके स्टिच कर देती और कटिंग कर देती तो मेरी सलवार की फिटिंग भी सही नहीं आती। तो यही सब आपको ध्यान रख के अपनी सलवार की कटिंग करनी है। अब हम इसके अलग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो देखिए अब जो हमारे ये लेफ़्ट बच गया कपड़ा, अब यहाँ से हम अपने पट निकालेंगे। और पट कितने होते हैं, इसकी लेंथ हमारे कुंदों की जितनी ही होती है, और जो पट होते हैं हमारे वो 15 इंच से ज़्यादा नहीं रखते हम लोग। और अगर आपको पोंचा आपका बड़ा है तो 15 से रखें, नहीं तो आपका सिंपल सा है कि जितना आपको पोंचा रखना है आप उतना चौड़ा ही अपना पट रख सकते हैं। और 1 इंच आपको कुंदों से ले लेना है पोंचे में। मुझे पता है अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो पोंचा रखना है वो रखना है 8 इंच, तो मैंने यहाँ पे मार्किंग लगा दिया 16 इंच पे। यानी कि 8 इंच पोंचा है तो 16 इंच पे मार्किंग लगाई है। अब आपको अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा कि जितना आपका पोंचा है उतने आपको इस पट को फोल्ड उसके डबल रखनी है। सिंपल है कि उसका डबल आपको पट चौड़ा रखना है। अगर आप 7 इंच रखते हैं तो आपको पोंचा 14 इंच रखना है। ठीक है, अब आपको क्लियरली समझ आ गया। और इसकी जो लेंथ रखते हैं वो आपको अपनी सलवार की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रखनी है। आप कितनी बेल्ट निकालेंगे उससे आप की लंबाई जितनी है, अपनी बेल्ट आपको 6 इंच रखनी है, 5 इंच रखनी है, और जो बाकी लेंथ का बच जाएगा आपकी वो आपको लंबाई रखनी है। ये देखिए अगर आपकी लेंथ 35 है तो उसमें से 5 इंच आपकी बेल्ट निकल जाएगी, तो आपकी लेंथ रह जाएगी 30। तो आपको जो इसकी लेंथ रखनी है वो रखनी है 31, 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है जो सिलाई में आएगा। अब हमारे पट भी कट गए हैं और कुंदे भी कट गए हैं। ये देखिए दोनों। अब हमारे लिए जो कपड़ा है वो बहुत कम बचता है बेल्ट के लिए, तो हम बेल्ट में थोड़े से जॉइंट लगा के इसकी बेल्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें काम थी इसलिए ये कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो इसको एडजस्ट करते हुए हम इसकी बेल्ट भी लगाएंगे। अगर आपके पास मैचिंग कोई कपड़ा पड़ा है तो आप उसकी बेल्ट भी एडजस्ट लगा सकते हैं। तो ये बेल्ट आपको मैंने समझाई हुई है किस तरह से कटिंग करनी है। तो यहाँ अगर आपको समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जॉइंट लगने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बेल्ट अच्छे से एक्सप्लेन जो की हुई है आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। देखिए मेरी बेल्ट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मेरी बेल्ट आपको लेनी है उससे काफ़ी कम है ये देखिए मुझे यहाँ पे बेल्ट लेनी है 25 के करीब, लेकिन ये कपड़ा है 20 के करीब, तो हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे।
तो जॉइंट के लिए चाहे तो आप मैचिंग कपड़ा कोई ले लेंगे या इसी से कपड़ा जो बचा हुआ है उसी का आप जॉइंट लगा लेंगे। तो देखिए ये जो पट्टी है मेरे पास, मैं ये जॉइंट लगाऊंगी ऊपर और इसकी लंबाई के लिए एक अलग से कपड़ा जॉइंट करूंगी ताकि मेरी बेल्ट कंप्लीट हो जाए। ये वो मैं स्टिच करते टाइम ढूंढ के लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने अपनी सलवार की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको बहुत क्लियर से समझ आया हो और आपको पसंद आई ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।